फिटनेस इंडस्ट्री इतनी इतनी नीचे नीचे आ चुकी थी बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। लेकिन ये जो अपना जो भारत देश है, ये हिंदुस्तान जो है, इसके अंदर इतनी ताकत है कि ऐसे 10 कोरोना भी आ जाए ना, फिटनेस को कोई छू नहीं सकता। तो एक फिटनेस हब, एक नया बच्चा है, इससे जन्म लिया है और ये बहुत बड़ा बन जाएगा इनके साथ, और उसके बहुत सारे भाई भी आने वाले हैं। तो बीरा भाईंदर के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि तैयार रहना अपने फिटनेस को बेस्ट बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। कोरोना काल था, ये इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप थी, बंद थी, और उसके बावजूद स्नेहा सिंह और समीम शेख जी ने एक नया जो जिम ओपन किया है फिटनेस हब के नाम से। उसका हौसला बढ़ाने के लिए केतन करांडे जी आए, और केतन करांडे जी आकर के उन्होंने जिस तरह की स्पीच दी है, जिस तरह का बात किया है, वो अपने आप में लाजवाब है। नुकसान तो हुआ लेकिन हौसला नहीं टूटा है। एक जिम हमने बंद किया लेकिन फिर दोबारा एक जिम खोला है। जिम था ऑलरेडी यही, मतलब इसी एरिया में, तो वो पेंडेमिक में सर हमको वो जिम क्लोज करना पड़ा, और काफ़ी हमारे स्टाफ को प्रॉब्लम हुई, हम लोगों को भी हुई, बट ठीक है सर, सरवाइव किया, तो शुक्र है मालिक का। फिर से हमने हिम्मत किया है, हमको सपोर्ट करेंगे सब, ऐसी उम्मीद है, और फिर से हम कुछ बेहतर कर पाएंगे सर। हम कोरोना की बात करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम जब बचपन से जब जन्म लेते हैं, उसके बाद जब हम बड़े होते हैं, राइट फ्रॉम 15-20 एज से लेके 60 उम्र तक इतनी सारी प्रॉब्लम्स बीच में आती है, बहुत सारी, लेकिन हर प्रॉब्लम्स के सामने खुदा खड़ा होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। और मेरे साथ जो शख्सियत हैं, इनका सिर्फ मैं नाम बताता हूं, केतन करांडे जी। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये किस प्रोफेशन में है, इनका बॉडी देख करके ये आप समझ जाएं। और मैं इस वक्त जिम में हूँ। सर, सबसे पहले तो मीरा भाईंदर में आपका स्वागत है। फिटनेस हब जो ये जिम है, न्यूली आज इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, इसमें भी आपका स्वागत है। आपको ये जिम कैसा लगा, और जिम की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है इंसान के लाइफ में? सबसे पहले मैं स्नेहा सिंह और शमीम शेख को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने लॉकडाउन के बाद ये जो उनके जोश और जुनून है, इसमें उन्होंने जो कदम उठाया है जिम के लिए, तो बहुत सारी उनको मतलब खुदा की ब्लेसिंग्स हैं, और बहुत सारा प्यार है मेरी तरफ से कि ये जो उनका सेकंड ब्रांच है, ये सेकंड के आगे 2 0 लग जाए तो 200 ब्रांच हो जाए। तो बहुत सारी बधाई है इन दोनों को। फिटनेस हब मतलब मुझे ऐसा लगता है ये हब नहीं, ये मॉल है, ये इतना बड़ा है कि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये बहुत अच्छा जिम है। और सबसे और आज कहना चाहूँगा कि इन्होंने आज मुझे जो यहाँ बुलाया है, जो सम्मान दिया है, जो ये इतनी अच्छी जो ट्रॉफी दी है बॉडी बिल्डर की, तो उसके लिए मैं उनका बहुत सारा शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। सेकेंडली, फिटनेस इंडस्ट्री इतनी नीचे आ चुकी थी बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। लेकिन ये जो अपना जो भारत देश है, ये हिंदुस्तान जो है, इसके अंदर इतनी ताकत है कि ऐसे 10 कोरोना भी आ जाए ना, फिटनेस को कोई छू नहीं सकता। तो बहुत खुशी होती है कि जब एक नया बच्चा जन्म होता है, तो एक फिटनेस हब, एक नया बच्चा है, इससे जन्म लिया है, और ये बहुत बड़ा बन जाएगा इनके साथ, और उसके बहुत सारे भाई भी आने वाले हैं। तो बीरा भाईंदर के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि तैयार रहना अपने फिटनेस को बेस्ट बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन, आपने दिल छू देने वाली बात की, कोरोना काल। अगर मैं बात करूं तो लास्ट 2 साल हर इंडस्ट्री के लिए इफ़ेक्टेड रहा, हर लोग परेशान रहे। लेकिन जिम एक ऐसा व्यवसाय था, जिम ऑनर भी उसमें परेशान थे, जिम ट्रेनर परेशान थे, जो वर्कआउट करने वाले थे वो भी परेशान थे कि वो कहाँ जाएं, क्योंकि ना वो आ सकते थे ना जा सकते थे, और जिम को सबसे लास्ट में परमिशन मिली। उन दिनों केतन करांडे कैसा महसूस करते थे इस इंडस्ट्री के बारे में? बहुत दुख हो रहा था इंडस्ट्री के बारे में। फिटनेस लेवल में मेरा खुद का जिम है, वो भी बंद था। बहुत दर्द हो रहा था सबके लिए, सब जितने भी लोग, जो मेनली उन लोगों के लिए जो ट्रेनर्स है, उनका घर चलता था इसके साथ, और बहुत दुख हो रहा था उनके लिए जो मालिक है जिम के, उनको रेंट का इशू था, बहुत सारे मेंटेनेंस का प्रॉब्लम था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक रात के बाद एक सवेरा होता है, और हर एक अंधेरा के बाद उजाला होता है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि सबको, मतलब पूरी देशवासियों को, आज अगर तुम्हारा खराब है, इसका मतलब कल खराब नहीं होगा, भविष्य हमेशा अच्छा होता है। जस्ट ट्रस्ट
इस खुदा में भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हें वो चीज़ देता है जो तुम्हारे लिए अच्छी होती है, वो तुम्हें जो वो चीज़ नहीं देता जिसके लिए तुम चाहते हो। तो ये जो काल गया है सबसे कठिन काल था, बहुत ही भयानक काल था, लेकिन आज अभी जो शुरुआत हो रही है, ये जो पैसे नहीं कमाए गए हैं या जो नहीं कमाए गए हैं ना, ये 3 से 4 गुना ऐसे कमा लेंगे ना हम लोग कि ऐसा भूल जाएंगे, क्योंकि भारत देश बहुत फास्ट है, यूं भूल जाएगा कि कोरोना था या नहीं था। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर में फिटनेस हब की आज ओपनिंग है और इनका हौसला बढ़ाने, इन्होंने पहले ही बोला कोरोना काल था, ये इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप थी, बंद थी, और उसके बावजूद स्नेहा सिंह, शमीम शेख जी ने एक नया जो जिम ओपन किया है फिटनेस हब के नाम से, उसका हौसला बढ़ाने के लिए केतन करांडे जी आए, और केतन करांडे जी आकर के उन्होंने जिस तरह की स्पीच दी है, जिस तरह का बात किया है, वो अपने आप में लाजवाब है। और इनके बारे में मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप इनका फिजिक देख करके समझ सकते हैं कि ये किस इंडस्ट्री से हैं। हमारे साथ हैं सचिन डोंगरे जी। सर क्या कहेंगे आप? केतन करांडे जी तो हौसला बढ़ाने आए ही हैं, मीरा भाईंदर में इतना अच्छा जिम ओपन हुआ है, क्या कहेंगे? केतन दादाला मी गेले 10 वर्षापासून ओळखतो आहे. जसे माझ्याबद्दल काही लोकांना माहिती आहे बातमी, त्यांनी पण शून्यातून आपला विश्व निर्माण केलेलं आहे. स्वतःच्या दमवर ते इतक्या वरपर्यंत आलेले आहेत. त्यांनी अनेक तुम्ही पिक्चरमध्ये पण दादाला तुम्ही पाहिलं असेल. आता नवीन त्यांच्या सिरियल्स पण चॅनल चालू आहे, आपलं महाभारत आहे, राधाकृष्ण चालू आहे. दादाने खूप स्ट्रगल केलेलं आहे. आणि फक्त काल मला स्नेहाताईने सांगितलं की आम्ही नवीन जिम, म्हणजे एक दिवस आधीच मला सांगितलं की आम्ही दादा नवीन जिम आम्ही ओपन करतो आहे उद्या, तर आम्हाला ओपनिंगसाठी एक चांगला बॉडी बिल्डर पाहिजे, जेणेकरून त्याला पाहून एक दुसरा म्हणजे लोकांना मोटिवेशन मिळेल, एक उत्साह निर्माण होतो, असा एक व्यक्ती आम्हाला पाहिजे. तर मी फटकन माझ्या डोळ्यासमोर केतन दादाचा चेहरा आला. मी केतन दादाला फक्त एक फोन केला, दादा अशीची गोष्ट आहे, माझ्या बहिणीने जिम टाकली आहे, नवीन शुभारंभ आहे त्यांचा उद्या. आणि दादानी काही विचार न करता लगेच डन केलं, सचिन मी उद्याच्या उद्या येतो आहे. आणि ते आले, मला विश्वास न बदलून मी खूप आनंदी आहे. आणि परमेश्वराला मी हात जोडून विनंती करतो की या माझ्या बहिणीने आणि शमीनबाईने मिळून जो हा व्यवसाय चालू केला, ही त्यांची दुसरी ब्रांच आहे. दादानी तर आशीर्वाद दिलेत की त्यांचे 200 जिम व्हाव्या, पण देव करो परत कधी कुठल्याच प्रकारचं संकट या धर्तीवर आपल्या इंडस्ट्रीला येऊ नये, कुठल्याच इंडस्ट्रीला येऊ नये, आणि सर्वांची हिंमत वाढावी, सर्वांचा रोजगार चांगला व्हावा. माझे ट्रेनर मित्र आहेत, माझे भाऊ आहेत, ते सर्व आज मी जो जिवंत आहे किंवा माझी फॅमिली, माझा स्टाफ, आम्ही लोक 100% ह्या इंडस्ट्रीवरती डिपेंड आहोत. जर हा माझा राजा जगला तर मी जगू शकतो, जर माझा ट्रेनर जगला, सगळं काही चांगलं होईल. नव्याने सुरुवात केली, परमेश्वरचरणी हीच प्रार्थना, सगळ्यांचं भलं होईल. थैंक यू सर। देखिए कितनी बड़ी बात कही इन्होंने कि सर को सिर्फ बताया गया, बोला गया कि एक फिटनेस हब है और वहाँ पे जाके ओपनिंग करना है, और वो बिल्कुल यहाँ पे हौसला बढ़ाने के लिए चले आए। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सर ने अभी जितना भी कुछ बोला है, साइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जिसको कोई नहीं जानता, आज पूरे देश भर में फैला हुआ है, और मैं डोमिनेंट न्यूट्रिशन का एम्बेसडर हूँ आज 4 साल से। सभी जानते हैं कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उस कंपनी के। सर ने कहा कि ऐसे संकट फिर से ना आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हर दिन ये संकट आना चाहिए, लेकिन हर संकट के लिए ताकत जो चाहिए, हर तलवार के लिए ढाल होती है, वैसे हर चीज़ के लिए पीछे खुदा खड़ा होना, संकट सामने आए और एक ख़त्म होता जाए। हम कोरोना की बात करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम जब बचपन से जब जन्म लेते हैं, उसके बाद जब हम बड़े होते हैं, राइट फ्रॉम 15-20 एज से लेके 60 उम्र तक इतनी सारी प्रॉब्लम्स बीच में आती है, बहुत सारी, लेकिन हर प्रॉब्लम्स के सामने खुदा खड़ा होता है। अगर एक खुदा भगवान हर जगह में बाजू में खड़ा हुआ है, श्री कृष्ण की तरह एक चक्र लेके, तो सारे प्रॉब्लम्स को काटते हुए जाएगा। इनके कहने का मतलब यही है कि ऐसे कोरोना, ऐसे वायरस ऐसे आए, लेकिन हम उससे लड़ने के लिए तैयार रहें, हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि ये सारा चीज़ कहीं नज़र ही नहीं आए, और खुदा भगवान अल्लाह ईश्वर आपके साथ है, तो आपको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। मैं बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी मेरे भाई सचिन भाऊ का और सर केतन सर का, जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे लिए यहाँ तक आए और हमारे, थैंक यू सो मच सर, हमारे किया। बट हम लोग ऐसा मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे। सडनली मैंने दादा को बोला कि दादा मेरे बहुत अच्छे भाई हैं,
कभी भी मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मैं दादा को कहती हूँ, दादा इमीडिएट मेरी हेल्प करते हैं, अपने भाई के से बढ़ के मेरे हैं दादा। तो वैसे कल मैंने बोला कि दादा मेरा ऐसा है कि हमने जिम में बहुत एफर्ट डाल के किया, अब हम सोचते कोई ऐसा नोन चेहरा आए जिससे मतलब हमारे मेंबर्स को, हमारे लोगों को अच्छा लगे। और दादा ने इमीडिएटली आधे घंटे के अंदर मुझे सर का भेजा, बोला मैं चलेगा, मैं बोली सर दौड़ेगा, भागेगा सर भागेगा। बिल्कुल हम इतने खुश हुए और केतन सर का बिल्कुल दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि सर आए हमारे यहाँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू मैं सो तो मच। इतना बोलना चाहूँगा कि मैं एक्टिंग इंडस्ट्री से हूँ, बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ, साउथ की भी कर रहा हूँ, इवन हिंदी भी कर रहा हूँ, सीरियल्स भी कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने मुझे एक बार बुलाया है, लेकिन अगर मैं मुंबई में रहा, मेरे पास टाइम रहा, तो मैं आपके एक चिल्लाने पे आ जाऊँगा। गोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है मीरा रोड से, आप बस चिल्लाओ केतन का, केतन यहाँ पहुँच गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको आपकी हौसले को मतलब दाद देता हूं कि आपने मैंने देखा है कि कोरोना काल में जो है जिम के क्या हालत हुए थे, जिम के ऑनर के सबको नुकसान झेलना पड़ा, वर्कर बहुत परेशान थे। ऐसे में आपने जिम खोल करके कहीं ना कहीं कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, इस हिम्मत को क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नुकसान तो हुआ लेकिन हौसला नहीं टूटा है। एक जिम हमने बंद किया लेकिन फिर दोबारा एक जिम खोला है। और वायरस तो आता जाता रहेगा, लेकिन इंसान का सेहत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम बनाने के लिए हमने ये जिम डाला है। जिम का इंसान की फिटनेस, फिट रहने में, स्वस्थ जिंदगी, उसमें कितना अहमियत है? बहुत अहमियत है। जैसे कि आजकल का जो दौर चल रहा है कोरोना का, इसमें तो सबसे ज़्यादा अहमियत है, सबसे अच्छी इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है जिम करने से। तो एक तरह से इस कोरोना से लड़ने के लिए भी ये जिम बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपनी ज़िंदगी या लाइफस्टाइल के अंदर अगर 1 घंटा आप अगर एक दिन में आप देते हैं अपनी कसरत को या अपनी बॉडी को, आप देखिए कैसे इंसान की ज़िंदगी चेंज हो जाती है। इस बात से मैं सहमत हूं। देखिए दोस्तों, जिस वक्त कोरोना पीक पे था तो उस वक्त एक चीज आपने सुना होगा कि जिसकी भी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत थी वो कोरोना से बहुत जल्दी रिकवर हुआ, और जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर थी उनको ही ज़्यादा तकलीफ हुआ, बहुत सारे डेथ भी हुए। लेकिन अगर बात करूं तो डॉक्टर ने भी जो दवाइयाँ दी, बूस्टर दी, इम्यूनिटी सिस्टम के हिसाब से दी, तो इन्होंने जो कहा कि अगर दिन का आप 1 घंटा जिम को देते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है और इस तरह के वायरसेस से आप बचे रहेंगे। आपका क्या नाम है और क्या मैसेज देंगी? सर मैं स्नेहा सिंह बात कर रही हूँ। सर हमने ये जिम जो है वो बहुत कुछ सोच के मतलब फिर से इतना बड़ा हौसला करके स्टार्ट किया है कि लोगों को एक अच्छी सर्विस मिले और सेहतमंद रहे। वो मोस्टली फीमेल्स हैं जो, तो उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है। और हम सर अपने जिम को हम स्पेशली हम खुद ही हैंडल करते हैं। क्या बात? तो इसलिए हम हर चीज़ पे पर्सनली फोकस करते हैं कि अगर मेंबर्स को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है, कुछ उनकी और कुछ उनको चाहिए या कुछ उनकी और क्वेरीज हैं, तो उसमें हम पूरी तरह से करते हैं। और हम चाहते हैं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स हैं जो वो आएँ जिम में। आपकी बात बिल्कुल सही है। कोरोना फेज चल रहा है, कोरोना फेज के बाद लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में आपके जिम के जो चार्जेज हैं वो ज़्यादा डिपेंड रखता है लोगों के पॉकेट में कितना भार पड़ेगा उसका। तो अगर मैं चार्जेज की बात करूं तो आपके यहाँ ईयरली सब्सक्रिप्शन क्या कितना है, 6 महीने का कितना है, अगर कुछ रफ आइडिया हमें दे पाएँ? जी अभी जो सर है कोरोना को लेके ही हमने ऐसा पैकेज रखा है कि आप मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने ईयरली पैकेज ले लिया। जो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है उसको में हम आपको ईयरली मेंबरशिप दे रहे हैं। जस्ट लाइक अभी हम आपको 5499 में कंप्लीट ऑल इंक्लूसिव 1 ईयर की मेंबरशिप दे रहे हैं। तो वो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो नियर अबाउट कुछ 450-460 मंथली के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो ये इतना मतलब अफोर्डेबल है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है सर। बट ये प्री ओपनिंग रखा है, आगे तो आप लोग को पता ही है कि कोरोना की वजह से एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ओपनिंग तो आपकी आज हो रही है, तो कल से क्या रेट रहेगा? सर फिलहाल तो हम अभी तक एक मेंबर की रिक्वेस्ट पे हमने 50 के लिए ही रखा था, बट मेंबर्स रिक्वेस्ट पे हम 100 मेंबर्स के लिए ले जाएंगे ये ऑफर। इनिशियल 100 मेंबर्स को आप 5500 में। दोस्तों ये एक अच्छा ऑफर है
कि 5,500 रुपये ईयरली सब्सक्रिप्शन में अगर आपको एक फुल्ली एयर कंडीशन, साफ सुथरा, हाईली इक्विपमेंट के साथ अगर जिम करने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बार आप फिटनेस हब आकर के जाइए, देखिए किस तरह का इन्वायरमेंट है और अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए कोशिश कीजिए कि आप जिम ज्वाइन करें और कहीं ना कहीं अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाएं और जिम के व्यवसाय को भी बढ़ावा दें। उनके यहाँ भी जो है कुछ काम करने वाले होते हैं, जिम ट्रेनर होते हैं, फिटनेस ट्रेनर होते हैं, तो उनका भी रोजी रोजगार चले। थैंक यू सो मच। स्नेहा जी, अगर मैं बात करूं, मुझे सारी मशीनें तो न्यू दिख रही है, तो इनकी क्वालिटी क्या है? क्या ये इंडियन है या बाहर के है? किस तरह की मशीनें हैं? जी सर, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी सर कि हमारी जो भी इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड है। ये सारी स्टार ट्रैक यूएस है सर। ओके। इस मशीन की बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे कि मैं थोड़ा ही मैं बताना चाहूँगी कि आप देखेंगे जैसे कि ट्रेडमिल्स हैं हमारी, तो मोस्टली क्या होता है सर, आपने डॉक्टर्स से सुना होगा कि आप ज़्यादा ट्रेडमिल पे वॉक करोगे या इंक्लाइन पे चलोगे तो आपके नीज इंजर्ड होंगे। बट हमारी ट्रेडमिल की स्पेशलिटी क्या है सर कि इसमें अगर ओवरवेट बंदा भी अगर इस पे चलता है या रन करता है तो ये जो डेक सिस्टम वगैरह है इसमें एंटी कुशनिंग है, तो उसकी नीज वगैरह इंजर्ड नहीं हो पाती। प्लस उसकी हार्ट रेट्स वगैरह आप एनी टाइम मॉनिटर कर सकते हैं, तो बहुत सारी इंजरीज, बहुत सारी जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बच सकते हैं। पर और इतना यूज में इतना फ्रेंडली है मशीन्स कि आपको मतलब वर्कआउट में आप अपने वर्कआउट को एंजॉय कर सकते हो। राइट। तो ये तो हो गई ट्रेडमिल। ये जो मशीन है अगर मैं बात करूं तो ये किस चीज के लिए काम में आता है? ये जो है सर, ये हमारा पूरा सेटअप जो है वो स्टार ट्रैक यूएस का है। ये पूरा कार्डियो सेक्शन है सर। ये कार्डियो सेक्शन? कार्डियो सेक्शन है सर। उसमें आपको फर्स्ट मिलेगी आपको स्पिनिंग बाइक हो गई सर। ओके। स्पिनिंग हो गई, आपको इलेप्टिकल हो गया। यस। ये क्रॉस ट्रेनर हो गया। ओके। ये रेकमेंड बाइक हो गई। ओके। ये ट्रेडमिल्स हो गई। ओके। वो बाइक हो गई सर आपको। तो ये सारा जो कलेक्शन है हमारा ये कार्डियो कलेक्शन है। कार्डियो कलेक्शन। यस यस। तो अपार्ट फ्रॉम कार्डियो कलेक्शन जैसे ये किस इसमें इस्तेमाल में आता है? सर ये हम 2 मशीन्स जो है वो जराई की यूज कर रहे हैं डिमांड पे, हमारे मेंबर्स की डिमांड पे, क्योंकि इसका जो बायोमैकेनिक्स हमारे मेंबर्स को बहुत पसंद है, तो ये हम जराई की यूज कर रहे हैं। इसके अलावा सर हमारे पास देखेंगे हमारा न्यूली यूएस ब्रांड लॉन्च हुआ है, हैमर कॉर यूएस। ये सर all these machines। ये मशीन न्यूली लॉन्च हुआ जी है? सर ये लेट पुल डाउन है। ओके। तो इसमें आपने मशीन का डिजाइन तो बहुत देखा, मतलब मशीन तो बहुत देखी होगी, डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है। Yes, और something different। ये ब्रांड है सर हैमर को यूएस है। अभी ये ओके, हैमर ये यूएस से इंपोर्ट किया है आपने। और ये भी एक नया मैं देख रहा हूँ सर, रोइंग है। ओके, वो जो इस तरह से जो करते हैं। गुड, ग्रेट। ये लेग प्रेस है सर। ओके। ये लेग प्रेस है सर, हो गया। वो केबल क्रॉस हो गया। ये स्मिथ मशीन विद स्कॉट रैक हो गया। राइट। और ये आपका पैक फ्लाई हो गया। ओके। अभी थोड़े से जो 1-2 इक्विपमेंट्स हैं सर वो ऑर्डर पे आ रहे हैं, वो आना बाकी है सर। तो इन्होंने देखिए फिटनेस सेंटर तो खोला ही है फिटनेस हब के नाम से, और कहीं ना कहीं इन्होंने जानकारी दी कि इनके पास जो मशीनें हैं वो किस तरह की है, उसकी खूबियां क्या है। सारी जो है मशीनें इनकी जो है इंटरनेशनल ब्रांड की है, और जिससे जो है मतलब एक आदमी को जो अगर जिम करना है, ट्रेनिंग लेना है, तो उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। हमारा तो मकसद क्या है सर कि इंजरीज मतलब बेनिफिट मिले और इंजरीज रुके सर। और जो मतलब अच्छी बायोमैकेनिक्स की मशीन है उसमें इंजरी के चांसेस 0 होते हैं सर। मशीन्स तो देखने में ऑलमोस्ट सबको लगेगा कि अरे ये तो वहाँ भी है, ये तो वहाँ भी है, बट एक इंटरनेशनल या फिर एक मतलब सर्टिफाइड ब्रांड अगर आप रखते हैं तो वो चीज़ में ऑलरेडी वो सर्टिफाइड होती है, तो इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। अगर प्रॉपर वे में आप उसको करेंगे तो वो इंजरीज नहीं होती, तो आपको बेनिफिट भी मिलता है और इंजरी से अब भी बचते हैं। इसके अलावा जो डंबल है सर, हमने एलेक्स यूएस के डंबल यूज किए हैं सारे। मेरा ट्रेनिंग स्टाफ इसके अलावा जो है सर ऑल ट्रेनर आर सर्टिफाइड। आपको सर्टिफाइड ट्रेनर हमारे मिलेंगे जो प्रोफेशनल हैं, मतलब उन्होंने प्रॉपर अपना किया है, डिग्री किया है उसमें, तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है सर। आप अपने ट्रेनर से अपने बॉडी के बारे में बात कर सकते हैं, अपने बोन मसल्स के बारे में बात कर सकते हैं, अपने डाइट के बारे में बात कर सकते हैं। तो हमने जो स्टाफ रखा है वो काफ़ी सिलेक्टिव स्टाफ है। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जिम के व्यवसाय से कितने सालों से जुड़े हुए हैं, और ये जो लास्ट 2 ईयर गया वो लास्ट 2 साल जिम के व्यवसाय करने वाले यानी जिम ऑनर, जिम ट्रेनर, जिम वर्कर के लिए कैसा गया?
सर ये 2 साल तो बहुत ही बुरे गए हैं, बट मालिक का शुक्र है सर कि उस इतने बुरे वक्त के बाद भी आज हम खड़े हैं, तो ये तो शुक्र है ऊपर वाले का। हम लोग सर 12 साल से इस लाइन में हैं, और ये जो 2 साल गए सर उसमें हमारा एक जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि हमारा एक जिम था ऑलरेडी यही मतलब इसी एरिया में, तो वो पेंडेमिक में सर हमको वो जिम क्लोज़ करना पड़ा, और काफ़ी हमारे स्टाफ को प्रॉब्लम हुई, हम लोगों को भी हुई, बट ठीक है सर, सरवाइव किया, तो शुक्र है मालिक का। फिर से हमने हिम्मत किया है, हमको सपोर्ट करेंगे सब, ऐसी उम्मीद है, और फिर से हम कुछ बेहतर कर पाएंगे सर। दोस्तों, इनकी बातों में बहुत कुछ छुपा हुआ था। दोस्तों, मैंने कोरोना काल के दौरान बहुत सारी न्यूज़ें की है, चलते चलते प्रोग्राम किया है, मैंने कई जिम की भी न्यूज़ की है। जैसा कि इन्होंने कहा कि वाकई में ऐसे सिचुएशन बन गए थे कि एक नहीं कई जिम बंद करने पड़े, क्योंकि आप अगर जिम रेंट पे लिए हुए हो तो रेंट कहाँ से दोगे उसका, क्योंकि जिम पूरी तरह से बंद था। अगर आपका खुद का है तो उसका मेंटेनेंस कैसे करोगे, आपके पास अगर स्टाफ है तो उसका क्या करोगे। तो ये सारे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जिम से रिलेटेड थे, और ऐसा इन्होंने कहा कि जिम इनको बंद करना पड़ा पैंडेमिक की वजह से, लेकिन इसी को हिम्मत बोलते हैं, हौसला बोलते हैं कि जैसे ही ये सब कुछ कंट्रोल हुआ, इन्होंने फिर से हिम्मत किया और एक जिम को ओपन किया, जिससे कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। जिम का इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में बहुत है। तो दोस्तों, अगर आप आसपास यहाँ रहते हो तो मैं एड्रेस दे दूँगा, आप ज़रूर इनसे एक बार आके मिलें, बातचीत करने में भी अच्छे हैं, इनको नॉलेज भी है, तो एक बार आप इनसे मिलें, और अगर आपको बेहतर लगे तो इसे ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।